Good morning everyone. Our topic for today is relation. तो अपन बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है, अपन कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे दो क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में रिलेटेड है। तो अपन देख लेते हैं कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर भी अपने पास 3 एलिमेंट है। तो A इज़ रिलेटेड टू B अपन कब कह सकते हैं, जब ये दोनों कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन जनरल डेफिनेशन देखें तो अ रिलेशन इन मैथमेटिक्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ मीनिंग ऑफ अ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। दो ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी रिलेटेड हैं जब उनके अंदर उनके बीच में कोई कनेक्शन है, ठीक है। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। बेसिकली रिलेशन में अपने पास दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि या तो हमारे पास सेट ए भी है और उससे रिलेशन ड्रॉ करना होता है, या फिर अपन को मैपिंग के रिलेशन फंक्शन वाले क्वेश्चन साथ में गिवन होते हैं। तो अभी अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अपने पास एक सेट गिवन है ए के एलिमेंट है 2 और 4, बी का एलिमेंट है अपने पास 10, 20, 70। अपन को एक रिलेशन डिफाइन करना है जिसके अंदर B इज अ मल्टीपल ऑफ A। अगर अपन टोटल पॉसिबिलिटी देखें A और B दो सेट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी के लिए अपन निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने, तो वो कैसे निकालेंगे हम। A के अंदर हैं 2 एलिमेंट्स, B के अंदर है 3 एलिमेंट्स, तो अपने पास टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट। 2 के एलिमेंट B के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर अप करेगा, तो ये होगा 210, 220, 270, देन 410, 420 एंड 470। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन A क्रॉस B इतने आएंगे, जिसको अपन कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अपन को A और B के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसके अंदर B शुड बी अ मल्टीपल ऑफ A। तो मतलब B के सारे एलिमेंट A से टोटली डिविजिबल होने चाहिए। तो अपन देख लेते हैं। 210, 10 इज़ फुली डिविजिबल बाय 2। 220, अपन जानते हैं 20 इज़ फुली डिविजिबल बाय 2। 270, 70 इज़ फुली डिविजिबल बाय 2। 4 के लिए देखेंगे तो 10 इज़ नॉट फुली डिविजिबल बाय 4, बट 20 इज़ फुली डिविजिबल बाय 4। तो दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब अपन इसको ड्रॉ करके देखेंगे, A और B को जब अपन इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। 2, 4 एंड B के अंदर है 10, 20 एंड 70। तो 2 इज़ रिलेटेड टू 10, 2 इज़ रिलेटेड टू 20, 2 इज़ रिलेटेड टू 70 एंड 4 इज़ सोली रिलेटेड टू 20। तो ये हुआ अपना बेसिक रिलेशन क्या होता है। अब अपन देखेंगे कि अपने पास दो सेट है A और B। अब अपन उनके बीच में कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि A अपना एक स्टूडेंट है जो क्लास 12th का है और B जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th का है। तो अपन बेसिक रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि A कैन बी ए ब्रदर ऑफ B, A कैन बी सिस्टर ऑफ B। A की बड़ी एज हो सकती है B से क्योंकि ऑब्वियसली वो क्लास 12th में है। A ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए फाइनल एग्जामिनेशन में, दोनों सेम लोकेलिटी के हो सकते हैं। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि कैसे भी ये दो फंक्शन दो सेट रिलेटेड हो सकते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि मैथमेटिकली अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज़ एन आर्बिटरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन जो अपन डिफाइन करेंगे दैट विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B के अंदर अपनी टोटल पॉसिबिलिटी आ गई कि A और B दो सेट टोटली कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसकी सारी टोटल पॉसिबिलिटी अपन ने देख ली। और अगर अपन उनके बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो हमेशा
उनका सबसेट ही होगा। तो दैट्स ऑल फॉर रिलेशन एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस प्लेलिस्ट। इसके अंदर अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।